शोर होना चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन। रोजगार और विकास के नाम पर लगातार सरकार 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव की लगातार तैयारी कर रही है, लेकिन ये जो कर्मचारी है पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। नगरपालिका कर्मचारी और अग्निशमन सेवा के जो ये कर्मचारी हैं लगातार अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। अब ये लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। आखिर कौन सी इनकी मांग है जो कि सरकार मानने को तैयार नहीं, क्योंकि इससे पहले भी ये कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर चुके हैं और आज फिर से ये लोग जो है भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। आखिर कौन सी इनकी जो मांगे हैं कि सरकार भी मानने को तैयार भी और ये लोग भी पीछे हटने को तैयार नहीं। इनसे भी सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा नगर निगम पानीपत प्रधान। आज भूख हड़ताल पर बैठे हो आप? आज ये नगर पालिका हरियाणा के दिशा आदेश अनुसार हम 9 दिन के भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कौन सी मांग है जिसको लेकर आप भूख हड़ताल पर बैठे हो? पहले भी आप लोगों ने प्रदर्शन किए, पहले विज्ञापन भी दिए, आज फिर क्या कारण रहा कि आपको भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा? 29 अक्टूबर 2022 को नगर पालिका संघ हरियाणा के साथ हरियाणा के बीजेपी सरकार के साथ समझौते हुए थे। उन समझौतों को लागू करवाने के लिए और जो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का कराने के लिए, पुरानी पेंशन स्कीम है वो बहाल कराने के लिए, कौशल रोजगार उसको बंद कराने के लिए हरियाणा की बीजेपी सरकार ने नगर पालिका संघ हरियाणा के साथ टेबल पर बैठ के समझौता कराया था और इन मांगों को जायज माना था। फिर भी आज तक किसी भी महकमे में, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर पत्र जारी नहीं करा। समय रहते हरियाणा की बीजेपी सरकार पत्र जारी करे, अन्यथा नगर पालिका संघ हरियाणा के दिशा अनुसार अगर हमें को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना पड़ा तो हम लंबे आंदोलन पर जाएंगे और इसका खामियाजा हरियाणा के बीजेपी सरकार को भुगतना पड़ेगा। टेबल पर बातचीत हुई थी? हाँ, टेबल पर बैठकर समझौते हुए थे। आज तक उन समझौतों को लागू नहीं किया है, धरातल पर लागू नहीं किया जा रहा। धरातल पर लागू नहीं किया है। हम ये कहते हैं समय रहते हुए हरियाणा की बीजेपी सरकार के अंदर जरा सी भी शर्म है तो इन पत्रों को जारी करे। आने वाले विधानसभा में, लोकसभा में गांव गांव जाकर के हम इनके नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएंगे और इनका पोल खोलने का काम करेंगे। जैसे ही देश प्रदेश की जनता इनकी नीतियों से परेशान है, तंग है, समय रहते हुए हमारे जो हरियाणा की बीजेपी सरकार ने हमारी मांगे जायज मानी थी, उनके हर डिपार्टमेंट के अंदर पत्र जारी करें। मेरा नाम बलराज है, नगर निगम पानीपत प्रधान। अच्छा, ये बताइए कि सरकार लगातार रोजगार और विकास के नाम पर 2024 की चुनाव की तैयारी कर रही है, लोकसभा और विधानसभा, और आप लोग ये कह रहे हैं कि भी टेबल पर बातचीत हुई, समझौता जिन मांगों पर हुआ वो मांग सरकार मानने को तैयार नहीं है। ये बीजेपी सरकार है, सबसे झूठी और भ्रष्ट सरकार है। ये लोगों को, जनता को और कर्मचारियों को गुमराह करते जा रही है। हमारी सभी जो मांगों को ये जायज मानती है। पीछे हमारा 29 अक्टूबर को भी समझौता हुआ 2022 में। उन्होंने ये माना था जो फायर के जो कर्मचारी हैं, जो कच्चे कर्मचारी, उनको रोजगार की सुरक्षा की गारंटी देंगे हम। जो सफाई कर्मचारी हैं उनको, कच्चे कर्मचारियों को हम एक कमेटी बना करके पक्का करेंगे। और लेकिन इन्होंने सफाई कर्मचारियों के पत्र तो जारी किया, अभी 23 फरवरी 2023 के अंदर इन्होंने पत्र जारी किया, 8 फरवरी को सॉरी। तो उस पत्र के अंदर इन्होंने क्या किया, जो पहले से सफाई कर्मचारी के पोस्ट थे उनको खत्म ही कर दिया। वो लेटर कोई मायने नहीं रखता। ये एक नीति है सरकार की जो कि झूठा और दिखावा करती है। उसके साथ साथ फायर कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा गारंटी देने का वायदा किया था, इन्होंने बोला था, लेकिन पत्र जारी नहीं किया। और साथ साथ में 2063 फायर ऑपरेटर की पक्की भर्ती निकाल दी। अगर पक्की भर्ती होकर के आती है तो जो पहले से 10, 12, 15 सालों से जो फायर विभाग में कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं, ये कहाँ पे जाएंगे? हम लोगों की यही मांग है, आप लोगों के माध्यम से और मंच के माध्यम से भी और जनता से भी अपील है कि इस बीजेपी की झूठी सरकार के बहकावे में ना है। ये सरकार बिल्कुल सरासर झूठी है। और हमारे कितने ही भाई बहन हैं जो पढ़े लिखे हैं, कितने बेरोजगार है, बेरोजगारी चरम सीमा के ऊपर है, महंगाई चरम सीमा के ऊपर है। और हम इन चीजों के खिलाफ हैं। और अगर सरकार हमारी इन मांगों के पत्र जो जारी नहीं करती है, हमें रोजगार सुरक्षा गारंटी नहीं देती है, तो हम निश्चित तौर पर हमारे जो राज्य कमेटी नगर पालिका उसके आदेश अनुसार हर शहर के हर गली में, कस्बे में और गांव-गांव जाकर के सरकार की पोल को खोलेंगे और आने वाले विधानसभा और
जो अपना लोकसभा के इलेक्शन है उसके अंदर इनका पुरजोर विरोध करेंगे और सरकार को आईना दिखाएंगे जो झूठी सरकार है कि जो आप वायदे करके आए तो आप लोगों ने पूरा नहीं किया, उसका इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और कर्मचारी का पुरजोर विरोध करेंगे। रोजगार की बात आप कर रहे हो, सरकार भी रोजगार की बात कर रही है, ये दावा कर रही है कि सबसे ज्यादा जो रोजगार है या विकास है भाजपा सरकार के समय में हुआ है। अभी भाजपा सरकार जो उठा कह रही है 32,000 वैकेंसी निकालती है। हम ये भाजपा सरकार से पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से कि सरकार ने वादा किया था अभी 1 लाख हम पक्की भर्ती हर साल देंगे। आप लोगों ने पिछले 8 साल से हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार है, कितनी इस हिसाब से तो 8 लाख भर्ती हो जानी चाहिए थी, लेकिन आप पिछले 2019 के चुनाव के बाद अभी आपने 32,000 की जो भर्तियां निकाली हैं वो किस रेशियो में निकाली आपने? इस दौरान जो हमारे भाई बंधु ओवर एज हो गए वो कहां जाएंगे? उसके साथ साथ आप इतनी तो भर्तियां पक्की कर रहे हो, लेकिन जो कच्चे कर्मचारी लग रहे हैं, जब पक्के आदमी भर्ती होकर जाए कच्चे कर्मचारी घर चले जाएंगे तो रोजगार किसको दिया आपने? इतने को रोजगार दे रहे हो आप, इतने का छीन रहे हो, तो कहां रोजगार दे रही है सरकार? ये तो गुमराह कर गया है कर्मचारियों को भी और जनता को भी। सरपंचों का भी अभी मसला हल नहीं हुआ, वो भी लगातार अपनी मांगों को लेकर बैठे ही हुए हैं, उसको लेकर भी कुछ कहना चाहोगे? इस सरकार के अंदर तानाशाही और भ्रष्ट अहंकार इतना गूढ़ के भर चुका है। ये चाहता है भी हमने जो नीतियां बनाई है बिल्कुल सही है। ये आम जनता से, आम कर्मचारियों से किसी या सरपंचों से या किसी से भी कोई वास्ता नहीं है कि उन नीतियों से क्या जनता या कर्मचारी या जो प्रतिनिधि है वो उसमें खुश है या नहीं है, इन्हें कोई मतलब नहीं है। इन्हें सिर्फ अपनी तानाशाही से चलाने का मतलब है और इस तानाशाही के कारण जो सरकार की नीतियों का जनता को फायदा होना चाहिए था वो फायदा होने का उल्टा नुकसान हो रहा है। अब देख लीजिए, आप ही फैमिली आईडी के माध्यम से देख लीजिए कितनी पब्लिक परेशान हो रखी है। आए दिन राशन कार्ड बना देते हैं और अगले दिन पता लगता है वो कट रहे हैं। आज पूरे 8 साल के दौरान इस बीजेपी सरकार ने जनता के हाथों से कागज नीचे नहीं उतरने दिए। जनता को ये देश के नाम झूठी राष्ट्रभक्ति के नाम पर, जात पात के नाम पर, धर्म के नाम पर वर्ग लाने के सिवा इस बीजेपी के सरकार के खाते में और कुछ नहीं है। कितने दिन की हड़ताल आपकी? ये हमारी हड़ताल आज 27 मार्च से शुरू होकर के 4 अप्रैल तक चलेगी। 9 दिन की भूख हड़ताल हमारी रहेगी और सरकार हमारे केंद्रीय नेतृत्व को बुला करके हमारी मांगों को नहीं मानती, इनके पत्र जारी नहीं करती है, तो फिर हमारा जो भी आगे केंद्रीय नेतृत्व का जो भी आदेश होगा उसके अनुसार हम आगे कार्रवाई करेंगे। नाम क्या है आपका? मेरा नाम है बलराज, फायर सचिव पानीपत। तो अग्निशमन सेवा और नगरपालिका के जो कर्मचारी है वो 9 दिन की भूख हड़ताल पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। तमाम जो इनकी जो मांगे हैं उनको आपने सुना। टेबल पर जिन बातों पर सरकार के और इनके बीच सहमति बनी थी, धरातल पर उन मांगों को सरकार द्वारा लागू नहीं किया जा रहा और उसी के विरोध स्वरूप ये तमाम कर्मचारी है बैठे हुए हैं। और इनका ये साफ तौर पर कहना है कि यदि सरकार इनकी जो मांगे हैं उन्हें पूरा नहीं करती तो आने वाले 2024 के लोकसभा और विधानसभा में ये सरकार की पोल खोलने का काम भी करेंगे। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 9 दिन की भूख हड़ताल पर तमाम जो कर्मचारी हैं ये बैठे हुए हैं। तमाम लोगों से अपील की इस वीडियो को शेयर भी करो और इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दें, क्योंकि 2024 के लोकसभा और विधानसभा की जो चुनाव की जो तैयारी है वो लगातार भाजपा सरकार कर रही है, लेकिन दूसरी ओर कर्मचारियों की बात करें या सरपंचों का जो हाल ही ट्रेनिंग को लेकर जो मुद्दा चला हुआ है वो भी लगातार जारी है। तो तमाम लोगों से अपील इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया।